क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं। कह रहे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें अस्तित्व निकालने के लिए कह रहा है, तो अगर अस्तित्व होगा तो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। खैर वो अस्तित्व वाला नहीं भी चेक करेंगे चलेगा। अगर हम यहाँ पर सिर्फ इस मेथड को देख रहे हैं, विलोपन मेथड को, तो हम मेथड इसमें देखते हैं। इस तरह से पहला जो है कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, ठीक है। अंश और हर वाला एक पीछे क्वेश्चन आया था, तो भिन्न एक में बदल जाता है, सीधा एक हो जाएगा भिन्न। पुनः यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2, यानी हर में एक जोड़ दिया लेकिन अंश के बारे में कुछ नहीं कहा दूसरा टर्म में, तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ लिखते हैं, माना कि अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा x तथा हर इक्वल टू y। किसी भिन्न का अंश x है और हर y है। इसमें शॉर्ट लिख रहे हैं प्रश्न से। कह रहा है अंश में आप कितना जोड़ दीजिए, तो x है और हर है वो है, तो अंश में जोड़ना है 1 और नीचे से घटाना है, ये ना, अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। आप इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, गुना करिए, x + 1 = y - 1। इस तरह से आप लिखिए x और y को इधर ले आते हैं माइनस में, और -1 उधर रहेगा, इस माइनस को इस 1 को इधर ले जाएंगे, तो माइनस में जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। इस तरह से x - y = -2, ये पहला समीकरण जनरेट हो गई। पुनः कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, आपको क्या कर रहा है, x ऐसे ही रहेगा लेकिन हर में कितना जोड़ना है 1, तो y में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न कितना होगा 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x = y + 1, यहाँ पर हो जाएगा 2x और y को इधर लाइए माइनस में बराबर 1, ये हो गया सेकंड। अब 2 आ गया है। आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें एक मान को काटना है, इक्वल करना है। यहाँ देखिए माइनस है, ये भी माइनस में है, तो दोनों चिन्ह क्या है, समान है। चिन्ह अगर समान है तो क्या लिखेंगे, इक्वल 1 में इक्वल 2 को, और ये y है ये y है, तो गुना करने की भी किसी को जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, EQN 1 में EQN में से EQN 2 को सब्स्टिट्यूट करने पर, तो यहाँ लिखते हैं x - y = -2, और यहाँ लिखते हैं 2x - y = 1। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इस तरह से एगो x में से 2 को x जबरदस्ती घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा माइनस में 1x, और ये देखिए यहाँ माइनस में y रहेगा और ये प्लस बीच में आएगा। इसको इस ये वाला चिन्ह हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि इसको अपोजिट करके ये लिखा गया है, तो माइनस में y, ई वाला लीजिएगा प्लस में y, देखिए कट रहा है पीछे माइनस है, तो इन दोनों को हम यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 2 है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो माइनस में प्लस चिन्ह आ जाएगा, माइनस में 3, देख रहे हैं ना, ये माइनस हट गया यहाँ से, तो x = 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 में से किसी में, आसानी है तो 1 में ही पुट कर देते हैं। लिखते हैं EQN 1 में x का मान रखने पर समीकरण को हल करने में जितने भी 5 मेथड हमने बताए हैं उनमें से ये मेथड सबसे हल्का है, एलिमिनेशन वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - y = -2, x3 - y = -2, माइनस में y माइनस में 2, इसको जब लगाइएगा तो माइनस में 3, माइनस में y और माइनस में 5, माइनस हट जाएगा, y = 5। अब इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, x बराबर इतना और y बराबर इतना। लेकिन जब भिन्न लिखिएगा भिन्न बराबर, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है, x/y होगा, अंश बट्टा हर, तो इसको ये नहीं लिखेंगे अंश बट्टा हर, तो अंश है x और हर है y। इस तरह से x का कितना हो जाएगा 3 और y का कितना हो जाएगा 5। आई होप आप इसे समझ गए। और लिख